गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 13 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, हिंदी की है, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, आज इस काय पत्रिका में हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ जो है बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ेंगे, जो हरिशंकर प्रसाई जी की व्यंग रचना है। देखिए, आज हम लोग अपनी जो बुक है उसका आई थिंक ये 3rd या 4th पार्ट है आपका, बस की यात्रा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे जी। इसको हरिशंकर प्रसाई जी ने लिखा है। ये एक व्यंग है। क्या है? व्यंग। व्यंग किसे कहा जाता है? तो देखिए लिखा है, व्यंग एक ऐसी विधा होती है जिसमें लेखक अपनी बात इस तरह से कहता है कि बात भी कह दी जाए और बुरा भी ना लगे। ठीक है, व्यंग मजाक या लहजे में कही गई बात होती है। इस पाठ में व्यंग का प्रयोग करके सार्वजनिक जो परिवहन की व्यवस्था है ना, उसको उजागर करने की कोशिश की गई है कि जो आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, वो कैसा है हमारा, उसको उजागर किया गया है। व्यंग को यदि एक बार में ही पूरा पढ़ लिया जाए तो इससे ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यहाँ तो हम एक ही एक पार्ट दे, एक ही एक हिस्सा दे पाते हैं वर्कशीट में, तो आप लोग इसे पार्ट को क्या करेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक से एक बार में पूरा पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। क्या लिखा है? हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले पन्ना से। तो लिखते हैं, पन्ना से इसी कंपनी की बस सताना के लिए घंटा भर बाद मिलती है। तो क्या बोलते हैं, जहाँ ये थे पन्ना, वहाँ से सिर्फ एक ही बस थी जो घंटा भर बाद मिलती थी सताना के लिए। आगे लिखते हैं, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, जो कि जाके जबलपुर की ट्रेन से भी मिला देती है। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। ठीक है, बड़े लोग जो हैं या जो लोग जानते हैं वो उन्होंने क्या कहा, भाई आपको शाम वाली बस से सफ़र नहीं करना चाहिए। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? अब क्या होता है, जनरली अगर हम लोग का लंबा सफ़र होता है तो इस चीज़ का बड़ा ख़तरा रहता है कि कहीं डाकू तो नहीं है। तो वही उसने पूछा कि क्या ऐसे में डाकू मिलते हैं रास्ते में? कहते नहीं नहीं, बस डाकिन है। डाकू नहीं मिलते हैं, बस डाकन है। ठीक है, बस हो डाकिन है। डाकिन किसे कहा जाता है? जैसे डाकू टीचर, मतलब सर, सर का क्या होता है? मैम, है ना, ऐसे डाकू का डाकिन बोलते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा उमड़ पड़ी यानी दिल में प्रार्थना, है ना, और क्या बोलते हैं उसको, किसी के प्रति बहुत अच्छी संवेदना जागना। ठीक है, वो खूब क्या थी, वृद्ध अवस्था में थी, वृद्ध आयु में थी। ठीक है, यानी बूढ़ी थी, सदियों के अनुभवों के निशान लिए हुए थी, यानी हर तरफ से ठुकी पीटी थी, जिससे पता ये चल रहा था कि हर तरफ से वो निशान लगे हुए हैं। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्ध अवस्था में इसे कष्ट होगा। यानी लोग इसीलिए नहीं चाह रहे थे कि भाई इससे सफ़र किया जाए, क्योंकि उन लोगों को क्या होगा, उन्हें लगेगा कि भाई बूढ़ी है और वृद्ध अवस्था में किसी से काम नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उससे कष्ट होता है। ये बस पूजा के योग्य थी, यानी अब इतनी पुरानी थी तो ये था कि भाई इसका पूजा होनी चाहिए, इससे काम आम नहीं होना चाहिए। पर सवार कैसे हुआ जा सकता था, यानी कि कहते हैं ये इतनी बूढ़ी थी कि इस पे सवार नहीं हुआ जा सकता था। इसे सिर्फ म्यूज़ियम में या मंदिर में सजा के रखा जा सकता था ताकि इसकी हम पूजा कर सकें। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए नए शब्द लिख के, हाजिर होना यानी मौजूद होना, उपस्थित होना, डाकिन यानी कि डाकू, और शब्द का स्त्रीलिंग, और युववृद्ध यानी कि बड़ी आयु वाली। ठीक है, इसके बाद वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापा। अब यहाँ देखिए, गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 लिखा है, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय लिया, क्यों लिया? चलिए तो बताइए इसका आंसर पढ़कर लिखिए जल्दी से कि ये लेखक ने बस से ही जाने का निर्णय क्यों लिया। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि लेखक कहते हैं, हम में से 2 दोस्तों को सुबह काम पर हाजिर होना था। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने इस पे जाने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, उन्होंने सलाह ये दी थी कि भाई जो समझदार लोग हैं वो शाम में बस पे सफ़र नहीं करते हैं, और ऐसी सलाह उन्होंने इसलिए दी थी क्योंकि, यहाँ पे आप आगे लिख लेंगे, क्योंकि बस की हालत
बहुत ख़राब थी। ठीक है, इन्होंने कहा क्या सलाह दी, तो सलाह ये दी कि भाई समझदार लोग शाम में सफ़र नहीं करते हैं बस का। और ऐसी सलाह क्यों दी गई थी, तो इसलिए दी गई थी क्योंकि जो बस है ना वो बहुत बुरी हालत में थी। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता था, रास्ते में बंद हो जाती फिर। तो कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये देखिए आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, बस को देखकर लेखक ने बस के बारे में व्यंग क्या क्या कहे अपने शब्दों में लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप लिख सकते हैं कि भाई बहुत बूढ़ी थी, बहुत सदियों के अनुभवों के निशान दे झेले हुए थी, यानी काफ़ी समय से चल रही थी रोड पे, तो हर जगह से ठुकी पिटी हुई थी। इसीलिए लोग इस पे सफ़र नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वृद्ध अवस्था में कोई भी इसे कष्ट नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि ये पूजा योग्य थी, है ना। कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, गद्यांश के इस भाग के से आगे की घटना की कल्पना की। जब ये आपको अपना आप करना, जबकि मैंने इसे पढ़ रखा है, इसमें मतलब ये बस सही से चलती है, रास्ते भर बातें करते हुए ये लोग जाते हैं, चल रही होती है बस और ये अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन मैंने क्या लिखा है कि जिस हिसाब से लेखक ने बताया कि उसकी हालत खस्ता थी, इतने निशान झेले हुए थे, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि भाई लेखक इस पर बैठा नहीं होगा, या फिर अगर लेखक बैठा भी होगा तो लेखक के बैठने के बाद तुरंत ही ये बस थोड़ी दूर जाने के बाद बंद हो गई होगी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हमने क्या लिखा है। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि हम कह सकते हैं कि लेखक और इसके दोस्त जब बस में बैठ गए होंगे तो कुछ दूर जाने के बाद ही बस ख़राब हो गई होगी, क्योंकि उसकी हालत तो वैसे ही बहुत खस्ता थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन लिखा है, गतिविधि है ये आपकी, इसे आपको खुद से करना होता है। आपके घर की कोई भी पुरानी वस्तु, पंखा, कूलर, मेज़, कुर्सी आदि से आप मजाकिया लहजे में होने वाली बातचीत को लिखिए। जैसे मान लीजिए आप किसी कुर्सी से बैठ के बात कर रहे हैं, किसी पंखे से बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो कुछ कैसे बात करेंगे इसको आपको लिखना है। चलिए मैंने कुछ आंसर, 1-2 लाइन का आंसर लिखा है, आप उसे देख लीजिए, उसी तरह से आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, पंखा, पंखा क्या बोलेगा, मैं अभी भी चल सकता हूँ। तो फिर अब जो आदमी है वो क्या बोलेगा, आप चलते कम है, हिलते ज़्यादा हैं, है ना। तो क्या हुआ, ये एक हंसी मजाक की बात हुई कि भाई पंखा चल नहीं रहा है, यानी हवा नहीं दे रहा है, वो हिल रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक, तो इस तरह से हम मजाक बना सकते हैं किसी भी चीज़ का, तो आप लोग बना लेंगे। चलिए तो अच्छी वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।